हाल ही में आपने बिहार के भोजपुर जिले के जवानिया गांव के बारे में सुना होगा। एक ऐसा गांव जो जुलाई 2025 में गंगा की बेरहम लहरों की चपेट में आ गया। कल तक वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, गलियों में चहल पहल थी, खेतों में मेहनत की खुशबू फैलती थी। लेकिन आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। खेतों की जगह पानी का सागर है और घरों की जगह मलबा। गंगा की धार ने सब कुछ लील लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ गंगा की मार थी या फिर इस तबाही के पीछे कोई और भी जिम्मेदार है? लोग चीखते रहे, रोते रहे, भगवान को पुकारते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। न मदद, न राहत, न कोई सुनने वाला। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से उस मंजर को कैद किया। वो वीडियो आज इंटरनेट पर वायरल है। लोग उन्हें देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, जिनकी जिंदगी बह गई, जिनका सब कुछ डूब गया, उनका क्या? उनका कोई वायरल नहीं है। उनकी कहानी कौन सुनेगा? सरकार ने तुरंत बयान जारी किया। हम राहत पहुंचा रहे हैं, 1.2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, जिसका घर उजड़ गया, खेत बह गया, परिवार बेघर हो गया, उसके लिए 1 लाख रुपए क्या कर पाएंगे? क्या यह रकम उनके आंसुओं को पोंछ सकती है? क्या यह उनके टूटे सपनों को जोड़ सकती है? नहीं, यह सिर्फ एक खाना पूर्ति है, एक दिखावा। जवानिया अकेला नहीं है। हर साल बिहार के दर्जनों गांव इसी तरह बाढ़ की भेंट चढ़ते हैं। हर साल वही कहानी, वही आंसू, वही बेबसी। फिर वही नेताओं की रस्मी सैर। सांसद, विधायक आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन असली गुनहगार, असली माफिया अब भी खुलेआम घूम रहा है। कोई उसे रोकता नहीं, कोई उसका नाम तक नहीं लेता। आपको एक राज की बात बताऊं, गांवों को बाढ़ से बचाने वाला पहला सिपाही होता है बालू। जी हां, वही बालू जो नदी के किनारों पर मिट्टी को थामे रखता है। जब गंगा का तेज बहाव आता है तो यह बालू मिट्टी को कटने से बचाता है। यह गांवों की ढाल है, उनकी रक्षा कवच। लेकिन क्या हुआ? जवानिया जैसे गांवों से पिछले कई सालों से इस बालू को ही उखाड़ लिया गया, ट्रकों में, जेसीबी से, रात के अंधेरे में। यह कोई हादसा नहीं था, यह एक सुनियोजित विनाश था। सोचिए, अगर किसी दीवार की नींव निकाल दी जाए तो क्या वह खड़ी रह सकती है? नहीं, वह ढह जाएगी। ठीक वैसे ही गंगा के किनारों से बालू निकाला गया। और यह सब किसने किया? बालू माफिया ने। और सिस्टम ने आंखें मूंद ली। कोई रोकने वाला नहीं, कोई सवाल उठाने वाला नहीं। यह तबाही सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव निर्मित आपदा है। ये लालच की देन है, भ्रष्टाचार की देन है, और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं हमारे गांव, हमारे लोग। अगर सरकार वाकई कुछ करना चाहती है तो उसे सिर्फ राहत बांटने से काम नहीं चलेगा, उसे जड़ तक जाना होगा। 2 काम तुरंत करने होंगे। गंगा के किनारों पर कंक्रीट तटबंध बनाए जाए ताकि बाढ़ के वक्त गांव सुरक्षित रहें। यह कोई नई बात नहीं है, दुनिया के कई देशों में यह हो चुका है। लेकिन हमारे यहां तो सिर्फ कागजों पर तटबंध बनते हैं। बालू माफिया पर कड़ा प्रहार। जो भी इस लूट में शामिल है, चाहे वह माफिया हो या उसका साथ देने वाला कोई अधिकारी, उन्हें निलंबन नहीं, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। यह समय सिर्फ शोक मनाने का नहीं है, यह समय है जागने का, आवाज उठाने का। अगर हम चुप रहे तो यह तबाही रुकेगी नहीं। जवानिया के बाद अगला नंबर किसी और गांव का होगा। क्या हम फिर से वही तस्वीरें देखना चाहते हैं? वही आंसू, वही बेबसी? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपनी आवाज बुलंद करें, नीचे कमेंट करें, अपनी राय रखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें